हेलो स्टूडेंट्स, मार्ग एजुकेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं प्रताप सिंह चौहान, आपका टीचर और मेंटर। टिस का जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट है वो बढ़ चुका है और 25 फरवरी 2023 को टिस का एंट्रेंस होना है। करीब करीब आप 30 दिन मानिए। इस 30 दिन में आपको थोड़ा सा स्मार्टली प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। अगर आपने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है या कर रहे हैं तो देन इट्स वेरी गुड। और अगर प्रिपरेशन अब आपने थोड़ा लेट स्टार्ट किया है तो और या अब आप स्टार्ट करने वाले हैं तो किस तरह से अपने आप को आप ऑर्गेनाइज करें वो हम आपको बताते हैं। इस स्मार्ट प्रिपरेशन के प्रोसेस में आप ये देखिए कि जो एक सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जिसके 30 सवाल आते हैं, तो उस सेक्शन को प्रिपेयर करने के लिए आप अपनी स्ट्रेंथ को देख लीजिए कि जो सिलेबस दिया हुआ है टिस ने अपने उनकी वेबसाइट पर, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको आते हैं, तो अपनी स्ट्रेंथ के जो टॉपिक्स हैं आप उनको पिक कीजिए। उसके बाद रीजनिंग बेस्ड कुछ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, आप उनकी तैयारी कीजिए और डेफिनेशन और कंसेप्ट्स को थोड़ा लर्न कीजिए। उन टॉपिक्स के डेफिनेशन कंसेप्ट्स को लर्न कीजिए जिनमें आप फील करते हैं कि उनमें आपकी कुछ एक पकड़ है और उनसे रिलेटेड आपको आपके पास एड एग्जिस्ट करती है। कोई एक पर्टिकुलर हमारा क्रैश कोर्स जो हम आपको बताना चाहते हैं, आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी हमने इस तरह से उस कोर्स को कलेक्ट की, आप कह सकते हैं क्यूरेट करके आपके लिए रखा है कि वो जो कंसेप्ट्स हैं वो जब आप कंसिस्टेंटली आप उनको आप पढ़ेंगे अभी आने वाले 30 दिन तक, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप जो प्रॉब्लम्स हैं आप उनको कर पाएंगे। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। रीजनिंग में आप जो इम्पोर्टेंट कुछ एक टॉपिक्स हैं जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, एनालॉजी, डायरेक्शन सेंस, सिलोजिज्म और कुछ एक इम्पोर्टेंट अदर टॉपिक्स हैं, आप इनकी लिस्टिंग कर लीजिए। इन पर ही फोकस कीजिए। ये इनमें से बहुत हाई चांसेस हैं कि क्वेश्चंस आपके मिलते हैं और आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन की। परसेंटेज, एवरेज, रेशो से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं डीआई के, उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। रिप्रेजेंटेशन टाइप ऑफ जो पैटर्न है क्वेश्चंस का, लाइक बार ग्राफ, पाई चार्ट, टैबुलर, जो स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन जो आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा भी होगा और जिसको हम पढ़ाते भी हैं, आप उन पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। दूसरी बात ये आती है कि आवर्स के हिसाब से अब आपका क्वेरी आएगा कि कितने आवर अब आपको डिवोट करने की जरूरत है। तो अभी करंटली आप पहले तो लिस्ट आउट कीजिए कि आप कौन कौन से सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स, जो जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे थे स्ट्रेंथ की, उनमें आप अच्छे हैं। एक तो उनकी अलग लिस्ट बना लीजिए, एक ऐसा जिनको लगता है कि आप बहुत जल्दी इंप्रूव कर जाएंगे उनकी लिस्ट बना लीजिए, और जो बिल्कुल लगता है कि आपको बियॉन्ड योर रीच है आप उनको बिल्कुल छोड़ दीजिए। और करीब करीब 3 से 4 घंटे का टाइम आप डिवोट कीजिए और एक ठीक सा कोई एक क्रैश कोर्स आप ले लीजिए। वो आपको एड करेगा आपको ऑर्गेनाइज करने में, आपकी प्रिपरेशन को। ये थोड़ा सा टाइपोग्राफिकल एरर है यहाँ पर। डू एक्सरसाइजेस, वर्बल के लिए जो भी एक्सरसाइज, सिंटैक्स की एक्सरसाइज है वो आप कीजिए। बेसिक ग्रामर में सेंटेंस करेक्शन, आपको जो सिंटैक्स के और ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं उनको जब आप कर लेते हैं तो इनको कर पाएंगे। वोकेबुलरी तैयार कर लीजिए, ऑड वन आउट के लिए आपके लिए काम करेगी। रीडिंग कंप्रीहेंशन के लिए कुछ कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए। सोशल कंटेक्स्ट में, डेवलपमेंटल कंटेक्स्ट में जो भी आप रीडिंग कर रहे हैं, जो भी आरसी एग्जिस्ट कर रही है आपके पास, हमारे क्रैश कोर्स में एक ठीक ठाक नंबर्स में, इतने नंबर्स में कि वो आप कवर कर पाओगे। मतलब ठीक ठाक का मतलब नहीं कि बहुत ज्यादा होगा, उनको आप कवर कर पाओगे। वर्बल लॉजिक की कुछ एक प्रॉब्लम्स आती हैं वर्बल एबिलिटी में, आप उनको तैयार कर लीजिए। स्मॉल पैसेज होते हैं। स्टैटिक जीके में करंट बेस्ड जो सोशल इश्यूज चल रहे हैं, वो जो स्टैटिक को कहीं 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 कवर करते हैं और टच करते हैं, उन्हीं को आप तैयार कीजिए। ज्योग्राफी, इकोलॉजी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड पॉलिसी से रिलेटेड जो इंडियन कंटेक्स्ट का आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादातर इंडियन कंटेक्स्ट के जो करंट बेस्ड सोशल इश्यूज हैं उनको आप पढ़िए। करंट अफेयर्स के लिए हम मंथली सीट्स प्रोवाइड करते हैं। सोशल पर्सपेक्टिव से रिलेटेड जो करंट डेवलपमेंट हुए हैं उनको आप देख लीजिए। पॉलिसीज और डिजास्टर्स जो रिसेंटली पिछले 1 साल में हुए हैं आप उनको देख लीजिए। और जो इमिनेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, प्रोमिनेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, उनको थोड़ा सा स्कीम्स एंड पॉलिसीज को
उनको लिस्ट आउट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो 2-2 4-4 लाइन में आपको वो सब समझ में आ जाएगा। ये आपको 30 डेज तक आप इस प्रोसेस को कंसिस्टेंट रखिए, और देयर आर वेरी हाई चांसेस कि अगर आप 30 डेज अपने आप को कंसिस्टेंट रखते हैं और हाँ, एक रिकमेंडेड है कि आप वो क्रैश कोर्स ले ही लीजिए। वी आर ऑफरिंग करंटली दैट क्रैश कोर्स ओनली इन 1999। हमारी वेबसाइट पर जाकर के आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। हम आपको क्रैश कोर्स के बारे में क्लेम करते हैं, बड़ा डिपेंडेबल है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। डू दैट preparation, and we wish you all the best for your preparation. During your entire preparation we are with you, and again all the best to all of you. Thank you.